जय मसीह की सभी को। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे चुके हैं। मेरा विश्वास है आप बहुत सारे ब्लेस होंगे। आप जो गवाही सुनने जा रहे हैं इस गवाही को ध्यान से सुने और खुदा इस गवाही के द्वारा आपको बहुत सारी सीख देंगे और बरकत आशीष दे चुके हैं यीशु के नाम से। ये बहन 16 साल से प्रभु में चल भी रही थी, बहुत सारा तेल पानी मटेरियल सब कुछ यूज़ किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। प्रार्थनाएं भी की, करवाया भी, फिर भी कोई हल नहीं हुआ। लेकिन कैसे सुखपाल आना मिनिस्ट्री में आते ही लोग जो खुदा के दास सिखाते हैं पॉजिटिव शिक्षा और सही ज्ञान, पॉजिटिव अंगीकार, तब लोगों का भला होता है। और आप इस गवाही को सुने। परमेश्वर आप सबको ब्लेस कर चुके हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। अपोस्टली ये सिस्टर का नाम हरजीत है, ये बिसंबरपुरा अमृतसर के रहने वाले हैं। अपोस्टली इनका कहना है कि 25 साल से ये सिस्टर के पेट में तेजाब बनता था, जिसकी वजह से ये सिस्टर बहुत परेशान थे। और अपोस्टली इन्होंने बहुत सारा उसके लिए इंजेक्शन लगवाते थे। अपोस्टली साथ में दवाइयाँ खा रहे थे, लेकिन कुछ भी इनको राहत नहीं मिल रही थी। अपोस्टली हर दूसरे तीसरे दिन इनको इंजेक्शन लगवाना पड़ता था अपोस्टली। और इनका कहना है कि अपोस्टली ऐसे ही इन्होंने 2022 में एक बार इंजेक्शन लगवाया तेजाब बनने की वजह से। और पॉस्टली जिसकी वजह से इनका कहना है कि वो इंजेक्शन जिसमें रेशा भर गया, पॉस्टली इतना ज़्यादा वो भर गया रेशा कि इनको बैठने में दिक्कत, उड़ने में दिक्कत, लेटने में दिक्कत, ऐसे ही इनको प्रॉब्लम हो गई थी पॉस्टली, जिसकी वजह से ये बहुत परेशान थे। पूरी तरह से एक साइड इनकी अकड़ी रहती थी पॉस्टली, इतना ज़्यादा ये परेशान थे पॉस्टली। और पॉस्टली इनका कहना है कि उसके बाद रेशा इनका बढ़ता गया उस इंजेक्शन लगने की वजह से, जिसकी वजह से अपोस्टल जी जब इन्होंने डॉक्टर को चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि एक ऑपरेट करना पड़ेगा जिसके कारण ये रेशा बाहर निकलेगा। तो अपोस्टल जी इनका कहना है कि इनके पास और कोई रास्ता नहीं था। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि फिर उसके बाद इन्होंने इंजेक्शन जो लगा था उसका ऑपरेट करवाया अपोस्टल जी। और ऑपरेट करवाने के बाद अपोस्टल जी कुछ ही दिनों में फिर से वो दोबारा जख्म बन गया अपोस्टल जी, फिर से उसमें रेशा भर गया जहाँ पे इंजेक्शन लगा था। और अपोस्टल जी इनकी वो परेशानी लगातार बढ़ती जा रही थी, लगातार चिसके पड़ती थी, उल्टे होकर सोते थे अपोस्टल जी, और जिस कारण ये बहुत परेशान थे। फिर से जब डॉक्टर को चेकअप करवाया तो अपोस्टल जी दूसरी बार फिर से ऑपरेट करने के लिए डॉक्टर ने बोला, और दूसरी बार फिर से डॉक्टर ने ऑपरेट कर दिया अपोस्टल जी उसी जगह पे जहाँ पे इंजेक्शन लगा था। तो अपोस्टल जी इनका कहना है कि दूसरी बार ऑपरेट करने के बावजूद भी फिर से तीसरी बार वो इंजेक्शन अपोस्टल जी उसमें रेशा भर गया, और इनकी लगातार परेशानियां बढ़ती जा रही थी अपोस्टल जी, यहाँ तक कि पूरी तरह ये बिस्तर पर आ गए अपोस्टल जी। इनका कहना है कि वॉशरूम भी इनकी फैमिली मेंबर इनको सहारा देकर लेके जाते थे अपोस्टल जी, लगातार बिस्तर पे रहते थे। और इतना रेशा निकलता था उस जख्म से अपोस्टल जी के इनके कपड़े खराब हो जाते थे, और बहुत ज़्यादा इनकी परेशानियां थी अपोस्टल जी। अपनी प्रॉब्लम को सही करने के लिए अलग अलग डॉक्टर्स के पास गए, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। और अपोस्टल जी यहाँ तक कि इनका कहना है कि प्रभु में 16 साल से हैं अपोस्टल जी, और 16 साल से अपोस्टल जी प्रभु में होने के बावजूद भी अपोस्टल जी ये प्रे करते थे, करवाते भी थे, लेकिन इनको छुटकारा नहीं मिल रहा था। रीतियां अपना रहे थे, तेल पानी ये सब चीजें। ये कब से चल रहा था ये जख्म जो बना था, रेशा निकल? ये अपोस्टल जी 2022 से, मतलब लगातार 3 साल से? जी अपोस्टल जी 3 साल से ना? जी अपोस्टल जी आज से 3 साल पहले इनको ये प्रॉब्लम थी, लेकिन जब हमारी मिनिस्ट्री में कब आए थे हमारी? 2024 में, मतलब 2 साल बाद? जी अपोस्टल। ठीक है। और अपोस्टल जी 16 साल से ये चर्च में जा रहे थे अपोस्टल जी, तेल पानी सब चीजें ये रीतियां कर रहे थे अपोस्टल जी, प्रार्थना करते भी थे, करवाते भी थे, तब भी इनको छुटकारा नहीं मिल रहा था अपोस्टल जी। और इनका कहना है कि इसी वजह से तीसरी बार भी इनका ऑपरेट होने वाला था, क्योंकि डॉक्टर के अकॉर्डिंग ये प्रॉब्लम इनकी बढ़ती जा रही थी, और डॉक्टर ने डिक्लेयर भी कर दिया था कि 1.5 साल से 2 साल से ये जो जख्म है ये कैंसर भी बन सकता है। यहाँ तक कि अपोस्टल जी इनकी वो टांग की नस भी ब्लॉक हो चुकी थी, जिसकी वजह से बैठने में दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई, उठने में दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई। अपोस्टल जी टांग अच्छे से काम नहीं कर रही थी। 2 साल से अपोस्टल जी ऐसा इनके साथ हो रहा था अपोस्टल जी, और प्रॉब्लम इनकी बढ़ती जा रही थी। इनको डॉक्टर ने ये भी बोल दिया था कि टांग भी काटनी पड़ सकती है, इतनी ज़्यादा कंडीशन इनकी अपोस्टल जी उस समय खराब थी। लेकिन अपोस्टल जी इनका कहना है कि फिर 2024 में किसी ने इनको सुखपाल मिनिस्ट्री के बारे में बताया, और अपोस्टल जी इनका कहना है कि पहली बार यहाँ पर जब आए तो अपोस्टल जी यहाँ पर 1-2 मीटिंग अटेंड करने के बाद अपोस्टल जी इनका कहना है कि फिर से जहाँ पे ये चर्च जाते थे 16 साल से, वहाँ से अपोस्टल जी फिर से इनको कॉल आया कि आप वापस आओ, आप मतलब
भटक गए हो, ऐसे करके अपोस्टल जी फिर से इनको कुछ बातें बताई गई, जिसके बाद अपोस्टल जी फिर से ये सुखपारणा मिनिस्ट्री में नहीं आए, फिर से ये वापस चले गए अपने उसी चर्च में। लेकिन अपोस्टल जी इनका कहना है कि इनको समझ नहीं आ रही थी कि करना क्या है, मेरी ज़िंदगी में अच्छे से रिजल्ट कैसे आएगा। तो अपोस्टल जी इनका कहना है कि एक दिन ये सोए हुए थे, आंखों को बंद किया था इन्होंने, और पहले ये बोल के परमेश्वर को सोए थे कि परमेश्वर अब तू ही बता कि मैं क्या करूं, मुझे सही मार्ग बता कि मैं कहाँ पे जाऊं, जहाँ पे पहले जाती थी वहीं पे चर्च में, या जहाँ पे तू चाहता है वहाँ पे बता मुझे। तो अपोस्टल जी इनका कहना है कि उसी दौरान एक इनको दर्शन आया अपोस्टल जी हमारी चर्च का आपके रूप में, और उसी समय इनको परमेश्वर ने एक वॉइस के थ्रू मैसेज दिया कि यहीं पे जा सुखपारणा मिनिस्ट्री में, वहीं पे तेरा भला होगा। देख लो, हैरान करने वाली ये बातें हैं, हैरान करने वाली। सोच कर देखो, इस बात करो थोड़ी सी मेरी। जेएमसी की पापा जेएमसी जी, जेएमसी की मम्मा, जेएमसी सारी कलीसिया। जब आपके वो टांग से इंजेक्शन लगने से रेशा पड़ गया, टांग में जख्म बन गया, तो जब ये तुम ठीक नहीं हो रही थी, 2 बार ऑपरेशन हो गया, तीसरी बार फिर डॉक्टर ऑपरेशन की बात कर रहे थे, हाँ जी पापा। उस समय आप क्या सोचती थी? प्रभु, मैं प्रभु में इतने सालों में, तो ये क्यों है, कब मैं इससे बाहर हूं, ऐसे क्या सोच? पहला ही इस मिनिस्ट्री नाल नहीं जुड़े, इन्नी नॉलेज नहीं कि सही अच्छा, अंगीकार कितना करना है। ऐसी knowledge लोकल नहीं। चर्च जाते थे। अपने एरिया के चर्च में जाते थे हाँ आप? जी। अच्छा, तो फिर जब वो हल नहीं हो रहा था, क्या सोचते थे आप? पापा जी मैं तो यही सोचती हाँ कि पता नहीं कि मतलब जिंदगी मेरी इदा ही लंघूगी मंजे ते ही। अच्छा, मंजे पे रहते थे? हाँ जी। फिर मैं हॉस्पिटल दवाई लैन गई तो सीमा सिस्टर मैंने मिली, उन्होंने मैंने अगवाई की कि इस चर्च दे विच आ, तेरा सारा हल उत्थे हो जाएगा। गुड। फिर मैं मिनिस्ट्री जुड़ी, मैंने सारी समझ फिर आने लगी किस तरह अंगीकार करना, पॉजिटिव अंगीकार कितना करना। आपको गुड न्यूज मिली हाँ यहाँ जी। की, वेरी गुड। हाँ। लेकिन एक चीज, जब आप आना बंद कर दिया, तो फिर परमेश्वर ने जब आपको दर्शन दिया, मेरा दर्शन दिया, इस मिनिस्ट्री का दिया, हाँ जी पापा। फिर आपको समझ आई कि खुदा मुझे यहाँ बुला रहा है। हाँ जी पापा जी। फिर मैं उस तो बाद नहीं अपनी वो लोकल चर्च फिर में आप मैं इधर इत्थे आए, जुड़ी, हाँ, इसी फिर आप चर्च इधर से आए, जुड़ी। फिर हाँ। जब फिर आई तो क्या होता है? फिर अपोस्टल जी जब ये इधर यहाँ पर हमारी मिनिस्ट्री में आए, और अपोस्टल जी यहाँ पर आकर इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई आपके द्वारा अपोस्टल जी, वो ले हैंड सीन हमारे पास है अपोस्टल जी। लाजर को जिलाती है, आवाज तेरी गर। अच्छा, फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि जैसे आपके द्वारा ले हैंड प्रार्थना हुई इनके ऊपर, इनका कहना है कि अपोस्टल जी अगले दिन ही जख्म सूखना शुरू हो गया। जो अपोस्टल जी 2 साल से रेगुलर 2 ऑपरेट भी हो चुके थे, तीसरे की तैयारी थी, लेकिन जैसे आपके द्वारा प्रार्थना हुई अपोस्टल जी वो जख्म सूखना शुरू हो गया, और कुछ ही दिनों में वो जख्म सूख के पूरी तरह फ्री हो गए उससे बाद। और अपोस्टल जी आज साल हो चुका है, बिल्कुल फ्री हैं। सोच लो परमेश्वर की पावर के बारे में। सवाल ये है कि परमेश्वर क्यों, मतलब जैसे परमेश्वर तो परमेश्वर है, वो तो महान है, वो तो एक सेकंड में सारी दुनिया को हील कर सकता। उसने इसे दर्शन दिया कि यहाँ जा, उसने चंगाई रखी, उसी में मिलनी है आपको। तो देख लो कितना खतरनाक हालात, कैसे फिर मिनटों में दूर हो जाता है ना, मिनटों में ही, कुछ ही दिनों में दूर हो जाता है। तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए, तारीफ करो जोर से, हालेलुया।